दिखा दो सखी बात टकत में तो हार गई, मोहे पिया की नगरिया दिखा दे सखी बात टकत में तो हार गई। एक सखी को पकड़ पकड़ के बहन, जब से युद्ध चल रहा है मेरे पति नहीं आए हैं, मोहे पिया की नगरिया दिखा दो सखी बात टकत में तो हार गई, मोहे पिया की नगरिया दिखा दे सखी मैं तो बात टकत पे तो हार गई। बड़े भोर गए परसोरण में, तोर गए परसोरण में, दो रोज भये बिन दर्शन में, दो रोज भये बिन दर्शन में, नहीं नैन में नींद न कल मन में, नहीं नैन में नींद कल मन में, भई बैठे बिठाई बिरहन में, भाई बैठे बैठाई बिरहन में, मोहे आस की लगन हो, मोहे हाँ पंख लगा के उड़ा दो सखी, हाँ बात टकत में तो हार गई, मोहे पिया की नगरिया दिखा दो सखी मुझको बात टकत में हार गई। ही सखी मेरे प्राणनाथ कहाँ है? मैं उनकी बाट तकते तकते हार गई हूँ। हे महारानी जी, बिन पानी के मीन जिएगी नहीं, बिन प्यारे के प्यारी रहेगी नहीं, जब लो मुख चंद्र लखेगी नहीं, तब लो यह चकोरी छकेगी नहीं। अरे सखी हाँ जब तक मैं उनके मुख चंद्र को नहीं देख लूंगी तब तक मेरे हृदय में शांत नहीं होगा। मेरे चांद से आज मिला दो सखी, मेरे चांद से आज, हाँ बात टकत में तो हार गई, हाँ बात टकत में तो हार गई, मोहे पिया की नगरिया दिखा दो सखी, मेरी बात टकत में तो पार टकत में तो पार टकत में तो हार गई। बस महाराज, जब सच्चे मन से याद करो तो मन की आशा तुरंत पूर्ण होने लगती है। ओए होए, क्या बात? जो चांद को देखे वह चकोरी न होवे, आग में वह जला करती है जो ब्रह्म न होवे। आज आता है आश्चर्य बार बार हमें, यह चांदनी कहवे कि चांद के दर्शन होवे। आए आए मेरी ब्रह रात्रि के चंद्र देव आए, दौज की चंद्रमा की नाई, 2 दिन बीते आज दर्शन पाए। प्रिय, इस दौज माँ के चंद्र को ग्रहण का डर नहीं है, परंतु दृष्टि ना लग जाए। हे प्राणनाथ, युद्ध के समय पे आप मुझे जल्दी जल्दी दर्शन दिया करें और मेरी सुध लिया करें। प्रिय, इतना अवकाश कहाँ, आज भी पर्यायी समय निकाल करके तुम्हारे समीप में आया हूँ। अपनी प्रेममयी फुलवारी को तुम्हारे प्रेम जल से सींचने आया हूँ। रखी थी रोकी प्राण को ये दुख भरी आंखें, कमल लेने की तरह खिल उठी ये आंखें, देखा तो हो गई सूरजमुखी आंखें, होते ही प्रात हो गई ये सूरजमुखी आंखें। प्रिय, क्षमा करना, मैं आज अधिक नहीं ठहर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं पांडव सेना का सेनापति हुआ हूँ और भगवान द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए जा रहा हूँ। यह क्या आंखों में आंसू, क्या कमलनी डबडवा आई या प्रात काल के सूर्य देव के लिए अर्घ लाई?
पड़ रही है ओस क्यों सूरजमुखी के फूल पर रे सवेरे के समय लज्जित हो अपनी भूल पर। हे प्राणनाथ, मेरी आंखों में अचानक अंधेरा आ गया है। ये अमंगल का चिन्ह है। आप इस युद्ध में ना जाओ। क्या प्रिय अमंगल, तुम अमंगल की चिंता क्यों करती हो? क्योंकि जिसके पिता गांडीवधारी अर्जुन, जिसके मामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिसके रक्षक दादा भीम, उनके लिए अमंगल कैसा? आप तो वृथा में ही अमंगल कर रही हो। हे नाथ, मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, आप इस युद्ध में ना जाओ। क्या प्रिय, आपका हृदय नहीं मानता तो मनाओ। ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो यह भी मेरे हाथ की बात नहीं है जो रण में ना जाऊं। पिता संसपुतों की ओर युद्ध करने के लिए गए हैं और चक्रव्यूह को मेरे सिवा कोई नहीं तोड़ सकता है। अरे ऐसा हो नहीं सकता जो रण में ना जाऊं। तुम नारियों में बैठकर नारी कहाऊं मैं, जी करके अपनी शान गवाऊं मैं। महाराज, आप अपने कर्तव्य मार्ग को ना भुलाइए, जाकर के महारानी के हृदय को बहलाइए। लाओ ये खड़क, किस तरह वह व्यूह तोड़ा जाएगा। अभी हम युद्ध करने के लिए जाएं और ये हाथ में तलवार लहराएगा। क्या कहा? घूंघट में रहने वाली स्त्रियां भी कभी युद्ध में जाया करती हैं क्या? इन मेहंदी वाले हाथों ने रक्त का रंग जमाया है क्या? कभी अबलानों में शस्त्र उठाया है? हाँ महाराज, वह माता दुर्गा थी जिसने खड़ग उठाया था। हम नारियों का ये गौरव से मान बढ़ाया था। और महाराज, चंड मुंड की रक्त बीज की जो संहारनहारी है, शुंभ निशुंभ और महिषासुर को जो मारन को वारी है, वही काली खप्पर वाली जिसकी सिंह सवारी है, वह दुर्गा वह चंडी देवी वो कौन है? वो भी तो नारी है जिसने रक्त बीज को और शंभु निशंभ को सभी को समाप्त किया था। एक वो भी तो नारी है। और महाराज, हम भी नारी हैं और हमारे इस शरीर में एक क्षत्रिय का रक्त बहा करता है। यह शरीर है, इस शरीर में। अरे यह सब बकवास है, यह मैं नहीं मानता। तो आप मुझे अपने साथ युद्ध में लेके चलो। क्या कहा? तुमको मैं अपने साथ में युद्ध में लेके चलूं? कहीं भोली भाली स्त्रियां भी युद्ध में जाया करती हैं? हाँ, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी गए थे। जब उनके रथ की पहिए की कील निकल गई थी तो महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा के उनके प्राण बचाए थे। प्रिय, यह सब सत्य है, परंतु आज आपको क्या हो गया है? आप तो वीर वाला हो, वीर छत्राणी हो। छत्राणी जैसी चेष्टा करो और प्रेम पूर्वक मुझको विदा करो। मेरा जी नहीं मानता। क्या कहा? आपका स्नेह नहीं मानता तो ऐसे स्नेह को विसर्जन कर दो जो कुमार्ग पर लिए जा रहा है, अधर्म पर लिए जा रहा है। क्या मैं तुम्हारे स्नेह के वजह से रणभूमि में ना जाऊं और अपनी पराजय करा लूं, अपने मस्तक पर कलंक का टीका लगवा लूं? क्या तुम्हारी आज्ञा है? नहीं प्राणनाथ, मैं आपको यह आज्ञा नहीं दे सकती। यदि आप जाना चाहते हैं ठीक है। सावधान, राजमाता पधार रही है।